नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है। आज मैं आपको दो बाप की कहानियाँ सुनाता हूँ। एक कहानी 90 के दशक में है। एक बाप की बेटी की डेथ हो जाती है और वो कोर्ट और पुलिस सब जगह कहता है कि मेरी बेटी की मौत साधारण मौत नहीं है, उसकी हत्या की गई है। जांच होती है तो जांच में कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि उसकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और बाप दर्द के साथ अपनी जिंदगी काट रहा होता है। जिस आदमी पर शक होता है वो आदमी बहुत बड़ा बन चुका होता है। उसकी शुरुआत एक ग्रेजुएट से होती है जो बिजनेस शुरू करता है, मुर्गी पालन का, पोल्ट्री फार्म का। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आता है। अचानक उसके अंदर आता है कि वो योग कराए और लोगों को स्पिरिचुअल ज्ञान दे। उसके अंदर एक खासियत ये थी कि वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलता था। हमारे देश में अंग्रेज़ी बोलने वाले को सही माना जाता है। हमारे देश में अंग्रेज़ी बोलने वाले के को फॉलो किया जाता है। हमारे देश में ये माना जाता है कि जो अंग्रेज़ी बोलता है वो सच बोलता है, वो सत्य बोलता है और वो सही आदमी है और बड़ा आदमी है। ये अंग्रेज़ी बोलते हुए और फिर जब किसी आदमी पर ठप्पा मोहर विदेशों से लग जाती है कि ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत बड़ा आदमी है और ये बहुत सही आदमी है, और फिर तो हम लोग अंधों की तरह उसको मानने लगते हैं, क्योंकि इनकार करने की कोई वजह नहीं होती है। वो आदमी बहुत तरक्की कर रहा था, बहुत पावरफुल हो गया था और एक वक्त ऐसा आया था कि वो भारत के 100 पावरफुल लोगों की लिस्ट में आ गया था। उसको अमेरिका की टाइम्स मैगजीन से नाम आया था, उसका हर जगह पे नाम आया था। ये हुआ तो बाप चुप रहा, उसके मन में बेटी की मौत का दर्द बसा रहा और वो ज़िंदगी चलती रही। ये आदमी इधर पढ़ता रहा, बड़े बड़े स्टार्स इसका इंटरव्यू लेने लगे। इसने खुद ही एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर बड़े बड़े स्टार जैसे अनुपम खेर हुए, आपके प्रसून जोशी हुए, रंगना कनावत हुई, अंशुमन खुराना हुए, अनुराधा पौडवाल हुई, ऐसे बड़े बड़े नाम का एक मंच बना जिसमें ये अपनी बातें करना है, किस तरह से स्पिरिचुअल ज्ञान यानी कि आपके अंदर का ज्ञान निकलना चाहिए, किस तरह से योग होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। और साथ में अंग्रेज़ी भाषा में जब ये बात बोली जा रही थी तो पूरा देश उसका अनुयायी बनता चला जा रहा था। आपका साउथ की तरफ ज़्यादा था क्योंकि वो हिंदी भाषा में कमज़ोर थे, तो लेकिन पूरा देश जब अंग्रेज़ी बोल रहे थे तो हर जगह उसके अनुयायी और बढ़ते चले गए। आज कल 2024 का वक्त था, 1 अक्टूबर थी। कोर्ट ने एक बाप फिर गुहार लगा रहा था। इस बार वो बाप की एक बेटी थी जिसका नाम विधि था। इस बाप की 2 बेटियां थीं। 2 बेटियां हैं, गीता और लता। गीता की ज़िंदगी के बारे में आपको बता दूं, गीता सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूएस में पढ़ती थी। बहुत पढ़ने के साथ वहाँ पे नौकरी करने लगी और वहीं पर उसकी शादी हुई। शादी के कुछ वक्त के बाद उसका डाइवोर्स हो गया, फैमिली नहीं चल पाई, तो वो योग और स्पिरिचुअल चीज़ों पर जाने लगी। स्पिरिचुअल जुड़ते आते आते उसने इसी शख्स के आश्रम को ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर एज ए कार्यकर्ता, एज ए कर्मयोगी, एज ए दासी की तरह काम करने लगी। फिर उसी के देखते हुए उसकी छोटी बहन लता भी उसके साथ आ गई। ये चीज़ चल रही थी तो बाप जो प्रोफेसर थे तमिलनाडु यूनिवर्सिटी में, कामरान जी, उन्होंने कोर्ट में दोहार लगाई कि इनकी बेटियों को ज़बरदस्ती रखा गया है, उनकी बेटियों का ब्रेन वॉश हो गया है, उनकी बेटियों से मिलने नहीं दिया जाता, उनकी बेटियों के साथ काम करवाया जाता है, उनकी बेटियों को बंधक बनाकर रखा गया है। अब कोर्ट आता है, एक इतने साल पुरानी बात और एक अब की बात, कोर्ट आता है, बोलता है कि जब आप अपनी बेटी को इस तरह से नहीं रखते तो दूसरों की बेटियों को रखने का क्या मकसद है आपके पास। पहली बार कोर्ट का आदेश सख्त था और 150 पुलिसकर्मी इस जगह पर जाते हैं। ये जगह, अब आपको बता दूं, ये जगह ईशा फाउंडेशन है और वो जो शख्स हैं वो बहुत बड़े सदगुरु कहलाए जाते हैं, जिनका नाम जग्गी वासुदेव था। उनके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि इतने सारे उनके फॉलोवर्स हैं, और फॉलोवर्स जब किसी को मानते हैं तो वो ये मान के करते हैं कि वो शख्स, वो आदमी कुछ गलत नहीं कर सकता। हम नहीं कह रहे हैं गलत क्या है, सही क्या है, हम वो बता रहे हैं जो लिखा हुआ है, हम वो बता रहे हैं जो हुआ है, हम वो बता रहे हैं जो किताबों में दर्ज है। आइए पुरानी बात लेके जाएं। जब ये बात हुई थी विधि की, जब उनकी वाइफ की डेथ हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि
उन्होंने समाधि ली है, महासमाधि का नाम लिया गया था। तो लोगों ने पूछा कि महासमाधि में दफनाया जाता है तो आपने जला क्यों दिया? इसका जवाब आज तक नहीं मिला है किसी पे, ना ही कहीं पर लिखा गया है कि क्यों ऐसा किया गया। क्योंकि जब पुलिस ने, उसके फादर ने, विधि के फादर ने कंप्लेन लिखवाई थी तो उनके पास जांच के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि बॉडी को जला दिया गया था। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था कुछ पता नहीं हुआ, सब कुछ अंतिम संस्कार कर दिया गया, बात ख़त्म हो गई। लोग इस पे डिस्कस नहीं करते, कहते हैं कि ये गुरु जी उन सब की बात थी, इन पे बात नहीं हो सकती है। फिर ये आदमी इतना पढ़ लिख गया था, इतना आगे बढ़ गया था, स्पिरिचुअल्स में हो गया था, बिजनेस के बाद इसमें ज्ञान देने लगे थे, यूएस में जाके सेंटर कर दिया था। फिर बाइक से एक लंदन से लेके इंडिया तक की रैली की गई थी। तो गुरु जो संत और महात्मा को इस तरह देखकर लोग बड़े खुश हो रहे थे कि एक सच में कोई ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आ गए है जो वास्तव में बदलाव लाएगी, जो वास्तव में स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान का भंडार है जो हमें करेगा। फिर अंग्रेज़ी भाषा इस तरह से थी कि हमें लगा कि हम इसके साथ जुड़ें तो लगेगा कि हम किसी बड़े महान आदमी के साथ जुड़े हुए हैं जो फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलता है। और फिर जब बड़े बड़े स्टारों का पीआर शुरू हुआ तो और यकीन हो गया चीज़ों पे। इनके एक अनुयायी से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनका बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। एक ही थाली में 5-6 लोग को बिठाकर खिलाया जाता है जिससे उन सब की एनर्जी आपस में बढ़ जाए। मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें क्या बड़ा पन है। फिर बीच में एक रिपोर्ट आई कि जब इनके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं कि किसी भी स्थिति में यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हैं, जब भी दिवाली और कभी भी इनके कैंप और योगा के कैंप लगाए जाते हैं उसमें वॉलेंटियर्स की भरमार हो जाती है। सब लोग इनके साथ जुड़ने जाते हैं, अपने पैसा लगा के जाते हैं, जगह नहीं होती है फिर भी रहते हैं, कुछ बाहर रहते हैं, कुछ किधर रहते हैं, अपना इंतज़ाम करते हैं और वहाँ पर जाकर काम करते हैं। लेकिन इस बार कोर्ट ने पूछा, इस बार कोर्ट थोड़ा सख्त था। कोर्ट ने कहा कि हम सही गलत नहीं कर रहे, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब आप जो नियम आप अपनी बेटी के साथ लागू नहीं कर सकते, आपकी बेटी के बाल नहीं मुंडवा सकते और वो सही संस्कारिक जीवन जी रही है, तो दूसरों की बेटियों के साथ आपको ये करने का अधिकार कैसे है? यहाँ से ईशा फाउंडेशन का जवाब भी आपको बता दें। ईशा फाउंडेशन का ये कहना है कि हम किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते, हम किसी को बांध कर नहीं रखते हैं। उन बेटियों को, लता और गीता को भी कोर्ट में पेश किया गया और पूछा गया तो लता और गीता ने साफ इनकार कर दिया कि उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है, वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर हैं। लेकिन जब बाप से बात हुई तो बाप ने कहा कि इनको मेडिसिन दी जाती है, इनको दवाइयाँ दी जाती है, इनको इस तरह के पदार्थ दिए जाते हैं जिससे इनका दिमाग अपने वश में कर लिया गया है। वो उस चीज़ को सही और गलत की पहचान ही नहीं है कि क्या हमारे साथ सही हो रहा है, क्या हमारे साथ गलत हो रहा है। अपने परिवार को छोड़कर आश्रम में रहना सही है या गलत है, इसका निर्णय ही ये बच्चियां नहीं ले पा रही हैं। इस पे कोर्ट ने आदेश दिया और पहली बार ईशा फाउंडेशन पे 150 पुलिसकर्मियों ने सर्च किया। अब ईशा फाउंडेशन की ज़मीन पर भी कुछ विवाद है कि यहाँ पर उन्होंने पोल्यूशन किया, कुछ नियमों को तोड़ा, हाथियों का एलिफेंट कॉरिडोर इससे इफ़ेक्ट हुआ जिससे एलिफेंट्स गांव, आसपास के गांव में जाने लगे। नदी बहती है, उस पर प्रदूषण का भी मामला आया, कई मामले आए हैं। लेकिन ये मामले ऊपर नहीं आ पाते क्योंकि आपको 2 तबके भारत में हैं जो इस तरह से गुरु और इन सब के चीज़ में होते हैं। एक जो गरीब तबका है जिसको पूरा नॉर्थ बेल्ट, आप पंजाब की बेल्ट और इन सब को देखेंगे आपको पता होगा कि अभी बाबा राम रहीम की भी ज़मानत हो गई। कहा जा रहा है कि ये ज़मानत भी इलेक्शन के मारे की गई है क्योंकि वोट बैंक को वो असर करते हैं। दूसरी तरफ ये साउथ का है जो पढ़ा लिखा अंग्रेज़ी तबका है, यानी कि जिसके पास बहुत पैसा है। एक जिसके पास पैसा नहीं वो और एक जिसके पास बहुत पैसा है, तो अब वो उस पैसे के साथ वो एक रूहानी ताकत को जानना चाहता है, एक स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहता है और उस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए उनको एक लाइफ कोच चाहिए होता है, एक मेंटोर चाहिए होता है, एक गुरु चाहिए होता है जो उनको वो दिशा बताए। और ये गुरु और ये सब क्या होता है कि योग जो हमारी भारत की पुरानी परंपरा है उस योगों को कराते हैं और वही कुछ पाठ और कुछ वो चीज़ें बताई जाती हैं जिसका असर उनको
तब होता है जब वो सुनते हैं ये चीज़ें, वो कोई भी सुनाए लेकिन हमारे चीज़ों का तब था। तो ये एक दो बापों की कहानी थी। एक पहले विधि की जब डेथ हुई, जो उनकी वाइफ कहलाई गई थी, जो उन्होंने कई बार इंटरव्यू में कहा गया कि उसको डिप्रेशंस की बीमारी थी, वो अपने चीज़ों पे था, लेकिन क्यों उसका अंतिम संस्कार को करने के बाद, यानी कि उसको जलाने के बाद आप ये कह रहे हैं कि वो महासमाधि में चली गई है? क्या महासमाधि अंतिम संस्कार इस तरह से होता है या समाधि में दफन किया जाता है? इस बात पर उन्होंने किसी भी इंटरव्यू में नहीं कहा गया। तो हमें लगा कि ये खबर आपको जाननी चाहिए, क्योंकि कोई तो हो जो बोले, जो बताए कि क्या है क्या नहीं है। आप जिसे मानते हैं उसको मानते रहिए, हमें किसी की भी ठेस पहुंचाना या किसी को भी दिशा दिखाने का मतलब नहीं है। हमने एक खबर आपको बताई है, उस खबर को हमें लगा था कि हमारे दर्शकों को ये जानना ज़रूरी है। इसी तरह की खबरें जो मेन मीडिया में नहीं आती हैं, उसको लाना ही हमारा मकसद है। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।